बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। इसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान जब से बना तो इसमें जो माइनॉरिटीज़ थी, सबसे पहले तो हमें ये भी जानना होगा कि माइनॉरिटीज़ क्या होती हैं। माइनॉरिटी से मुराद ये है कि पाकिस्तान में आलमोस्ट मुसलमान रहते हैं, लेकिन जो कुछ इलाकों में क्रिश्चियन और हिंदू जो रहते हैं उन्हें हम माइनॉरिटीज़ बोलते हैं। तो इनके जो राइट्स थे वो क्या थे और क्या इंश्योर किए गए या नहीं किए गए, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। राइट्स ऑफ माइनॉरिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले इसके तारुफ में जाएंगे। पाकिस्तान इज़ इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। जब से ये इस्लाम के नज़रिए पर कायम हुआ और इसकी जो ज़्यादातर आबादी है वो मुसलमान है, लेकिन इसमें कुछ नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी भी रहते हैं। पाकिस्तान गारंटी द प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी। पाकिस्तान इनकी जो राइट है उनकी ग्रांटेड करता है राइट्स को। पाकिस्तान प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान। तो सबसे पहले कायद आज़म का व्यू देखेंगे। कायद आज़म वाज द फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट। वो बड़े आगाह थे कि जब मुसलमान बरसगीर में थे तो जिन जगहों में माइनर थे उन पर क्या जुल्म होता, तो वो इस फैक्ट से बड़ा अवेयर थे। हिज फर्स्ट एड्रेस टू कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली आंसर असम्बली से ऑन 11 अगस्त 1947 स्पेशल अटेंशन वाज गिवन टू माइनॉरिटी इन दिस वर्ड। कायद आज़म के ये वर्ड थे, यू आर फ्री, आप आज़ाद हैं, यू आर फ्री टू गो टू यूर टेम्पल्स, अपने जो मंदिर हैं, यू आर फ्री टू गो टू यूर वर्शिप प्लेस, अपनी इबादत की जगहों पर, इन स्टेट रियासत में आप पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत में आप कहीं भी अपने जो वर्शिप के आपकी इबादत की जगह हैं उन पर जाने के लिए आज़ाद हैं। यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिज़नेस ऑफ द स्टेट। जो रियासत में बिज़नेस है उसका आपके मज़हब और कास्ट ज़ात के साथ कोई तल्लक नहीं होगा। आगे रोल ऑफ कमेटीज़। जो कमेटीज़ तश्कील दी गई थी उनका क्या रोल रहा। व्हेन विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज स्टार्टेड। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी उसके साथ ही बनाने का आगाज़ हो गया। आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस रेजोल्यूशन इन 1949 several committee were formed by the कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली टू फ्रेम आ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें ना जो डिफरेंट कमेटीज़ बना गई जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आपने वर्क करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द रेजोल्यूशन। ये जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी उसकी रोशनी में अ कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीज़न एंड मैटर रिलेटिंग टू माइनॉरिटी हैज़ बीन इस्टेब्लिश। इसके साथ साथ एक कमेटी ऐसी भी बनाई गई जिसको ये कहा गया कि आप फंडामेंटल जो राइट्स हैं सिटीज़न के और माइनॉरिटी के राइट उन पर तवज्जो देंगे। हैड बीन इस्टेब्लिश बाय द असम्बली इन इट्स इनॉग्रल सेशन। इसका जो इब्तदाई सेशन था ऑन 12 अगस्त 1947 उसमें द कमेटी वाज प्राइमली वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेशन। जो ये कमेटी बनाई गई थी इस मकसद के लिए उसको भी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। वन सेक्शन डील विद द ह्यूमन राइट्स एंड अदर डील विद द राइट्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। एक ह्यूमन राइट्स के साथ और दूसरा जो राइट्स थे माइनॉरिटी के उनके साथ एक सेक्शन डील करने लगा। इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली अडॉप्टेड द रिपोर्ट डिवाइस्ड बाय द दिस कमेटी विच वाज फाइनलाइज्ड इन 1954। 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने अडॉप्टेड की एक रिपोर्ट जो 1954 में फाइनलाइज की गई। बाय द विर्चू ऑफ दिस रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द कमेटी ऑन राइट ऑफ ह्यूमन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली इन 1950 माइनॉरिटी वर ग्रांटेड जेनेरियस राइट एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के शहरी होने के नाते। फंडामेंटल राइट वर ग्रांटेड टू सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम हो और नॉन मुस्लिम, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उन्हें फंडामेंटल राइट ग्रांटेड किए गए। इट इंक्लूड फॉलोइंग प्रोविजन। इसमें ये जो थी प्रोविजन शामिल की गई।
equality before law. It is in this provision it includes that equality of all citizens before the law. All citizens of Pakistan, Muslim और नॉन मुस्लिम, आर इक्वल बिफोर द लॉ. तमाम जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम है वो कानून की निगाह में बराबर होंगे. उनको उनकी जो रिलीजन है, मज़हब है, या उनकी कास्ट है, या उनके जो मेल या फीमेल होना यानी सेक्स बेस पर कोई प्रायोरिटी नहीं देगी. इट इज़ अ राइट ऑफ मिनॉरिटी. इट राइट ऑफ मिनॉरिटी इज़ क्लियर. इससे जो मिनॉरिटीज़ के राइट थे वो बड़े क्लियर हो गए. आगे इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, कि जो लॉ है वो हर बंदे की इक्वल तौर पर प्रोटेक्शन करेगा, हर बंदे की इक्वल प्रोटेक्शन होगी. इन दिस रिपोर्ट दिस प्रोविजन इज आल्सो इंक्लूड द लॉ ऑफ पाकिस्तान विल गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ ETC. आगे इसमें कहा गया राइट टू इंडक्शन इन द सर्विस ऑफ स्टेट, यानी रियासत की जो सर्विसेज हैं उनमें उनका तयन करना. आगे फ्रीडम ऑफ स्पीच, कंसेंसस, एक्सप्रेशन एंड प्रोफेशन, उनको प्रोफेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन की जो आज़ादी होगी. एवरी कम्युनिटी वुड बी अलाउड टू प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू देयर पीपल्स, के हर बंदा जो हर कम्युनिटी है वो अपने जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं. नो पर्सन वुड बी कंपेल्ड टू पे एनी स्पेशल टैक्स, किसी को कोई स्पेशल किस्म का टैक्स देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा. आगे नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन ऑफ एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन. द रिपोर्ट वाज हाईली अप्रिशिएटेड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली. ये जो रिपोर्ट की गई थी इसमें ये चीज़ें शामिल की गई और इनको बड़ा अप्रिशिएट किया गया. आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर उसमें भी राइट दिए गए, वो क्या थे? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनाउंस्ड इन 1956 दैट इंक्लूड ऑल द फंडामेंटल राइट ऑफ माइनॉरिटी लिव इन पाकिस्तान. उनमें जो पाकिस्तान में रहने वाले माइनॉरिटीज़ थे उनको तमाम जो फंडामेंटल राइट्स थे, बुनियादी राइट्स थे, वो दिए गए. अनफॉर्चुनेटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वाज फिनिश्ड इन 1958, कि ये 2 साल चला और 58 में ख़त्म हो गया. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड इन 1962, 1962 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना विच डिड नॉट इंक्लूड फंडामेंटल राइट बट दीज वर इंक्लूड थ्रूली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. लेकिन इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी उसके ज़रिए जो फंडामेंटल राइट थे वो इंक्लूड करिए. अनफॉर्चुनेटली दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट लास्ट लॉन्ग. ये भी इतना लास्ट लॉन्ग ना हुआ, ज़्यादा देर ना रहा. तो आगे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड इन 1973, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया. दिस कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो इंक्लूड फंडामेंटल राइट टू सिटीज़न. फंडामेंटल जो राइट थे सिटीज़न के वो इसने भी शामिल किए. ऑल द राइट दैट वर गिवन थ्रू 3 कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 1962 एंड 1973 आर गिवन बिलो. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले तो थे ना, वो जो दिए गए थे वो कमेटी की तरफ से, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे वो राइट आ गए हमारे पास. राइट ऑफ इक्वलिटी, इसमें तमाम शहरियों को इक्वलिटी जो थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, इक्वल एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक प्लेस, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसी भी चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी जो ज़राए थे वो भी यकसा फ्राहम किए जाने. तो ये इक्वलिटी का राइट दे दिया कि हर बंदा किसी भी चीज़ के लिए इक्वल है, चाहे वो लॉ हो, कोई किसी चीज़ तक एक्सेस हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, मौका हो, तो सब के लिए वो क्या होगा, बराबर होगा. राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का हक हासिल होगा. तो ये इस तरह मिनॉरिटी को भी हुआ. राइट टू लिव एंड पर्सनल लिबर्टी, हर बंदे को रहने का और उसकी जो पर्सनल आज़ादी थी वो हासिल हुई. राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी फॉर द सिटीज़न. आगे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, नो पनिशमेंट फॉर एक्ट विच इज़ नॉट पनिश. इसमें कहता है कि कोई भी जो ऐसी सज़ा उसे नहीं, एक्ट पर सज़ा नहीं दी जा सकती जो पनिशेबल बाय लॉ ना हो. तो आगे मज़ीद इसमें राइट टू पर्सनल फ्रीडम, जो ज़ाती जो निजी ज़िंदगी होती है उसमें आज़ादी के वो कुछ भी काम अगर करना चाहे अच्छा हो तो कर सकता है. राइट टू फेयर ट्रायल और इनवायलेबिलिटी डिग्निटी ऑफ मैन, तो ये चीज़ें शामिल. आगे राइट टू फ्रीडम, आज़ादी थी. आज़ादी किसकी थी? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी. मूव टू फ्रीली थ्रू आउट द पाकिस्तान, कहीं भी वो जा सकते हैं, आज़ादी है उन्हें.
फ्रीडम टू अटेंड एनी एजुकेशनल, किसी भी इंस्टीट्यूशन में उन्हें आज़ादी है कि वो जा सकते हैं। प्रोफेशन की आज़ादी है, किसी भी प्रोफेशन को जान कर सकते हैं। रिलीजन की आज़ादी, किसी भी मज़हब को अपनी आज़ाद मर्ज़ी से जान कर। आगे जो राइट थी वो प्रॉपर्टी का राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी आल्सो गिवन टू माइनॉरिटी, उन्हें अपनी जायदाद बनाने का हक दिया गया। और नो पर्सन शैल बी डेप्राइव्ड फ्राम द प्रॉपर्टी दैट सेव अकॉर्डिंग विद लॉ, कहते हैं कि वो जो कानून के हिसाब से उसने सही प्रॉपर्टी रखी हो उससे उसे महरूम नहीं किया जा सकता था, ये भी राइट दिया गया। आगे जो नेक्स्ट राइट दिया गया वो राइट ऑफ कल्चर था। तो राइट ऑफ जो कल्चर है ये है कि कोई भी बंदा अपने जो कल्चर है उसको उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने कल्चर को प्रमोट कर सकता है, तो इसका हक हासिल हुआ। आगे सोशल राइट्स, जो सोशल स्टेटस है, फ्रीडम फ्राम स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, उससे आज़ादी हुई, सोशल तौर पर उसे हक हासिल हुआ। आगे नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हक थे उनकी प्रोटेक्शन का हक भी हासिल हुआ। नेक्स्ट स्पेशल सीट्स एंड जॉब इन पाकिस्तान, इट इज़ right that provided to minority of the country that in almost every field special seats are provided for the minority in Pakistan so that they can work for the prosperity and glory of the state in which they are living, जिसमें वो रह रहे हैं। नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन ऐड करेंगे। तो कंक्लूजन जिस तरह मैं तकरीबन हर टॉपिक का ही नहीं लिखता, तो इसमें मैं यही बात कहता हूँ कि जो हमने स्टार्ट से लेकर अब तक पढ़ा है उसको शार्ट सा टच करते हुए कंक्लूजन को मुकम्मल करेंगे। तो इस हवाले से अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके कोई पैसे ज़ाया नहीं होते, लेकिन वो बंदा जो आपके लिए मेहनत कर रहा है उसकी हौसला अफजाई ज़रूर हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।